अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। वेब डिज़ाइनिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है और आज की इस वीडियो में हम HTML एग्जांपल्स को देखेंगे कोटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप किस किस तरह से अपने वेब पेजेस के ऊपर, अपने वेबसाइट्स के ऊपर कोटेशंस जब आपको ऐड करनी होती हैं या फिर आप कुछ इस टाइप की वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हो जिसमें आप कोड्स ऐड करते हो, जिसमें आप डिफरेंट जो बड़ी पर्सनालिटीज़ होती हैं उनकी कोटेशंस वगैरह ऐड करते हो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी जहाँ पर कोटेशन से रिलेटेड डेली पोस्ट की जाती हैं। तो अगर आप इसी टाइप की कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने कोड्स भी देने हैं, आपने कोटेशंस के लिए उनको हाईलाइट भी करना है, उनको मार्क भी करना है। तो कैसे आप अपने वेबसाइट के अंदर कोटेशंस के टैग यूज़ करोगे, आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल फाइज़ा वसीम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स, इसके अलावा अभी इस वक्त हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ चल रही है, लेकिन अगर मैं आपको प्लेलिस्ट में जाकर दिखाऊं तो आपको हमारे चैनल पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं, ट्यूटोरियल्स देखने को मिलते रहते हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा वेयरहाउस, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इन सभी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बात कर लेते हैं HTML एग्जाम्पल से रिलेटेड, HTML एग्जाम्पल्स फॉर ऑफ कोटेशंस। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास, आप देख सकते हैं। पहले हमने एक पी टैग दिया है, इसके अंदर हमने एक पैराग्राफ ऐड किया है। ठीक है। दूसरे पी टैग के अंदर हमने क्या किया है, हमने लिखा है WWF schools is to। अब हम चाह रहे हैं कुछ कोड ऐड करना, तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ करते हो, आप यूज़ करते हो Q टैग। हमने पैराग्राफ टैग के अंदर ही Q का टैग यूज़ किया है और इसके अंदर हमने एक कोड दिया है, बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मोनी विथ नेचर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हालांकि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास नहीं दिए, लेकिन आउटपुट के अंदर मेरे पास इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये शो हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हमें ये फील दे रहा है जैसे कि बिल्कुल कोई एक कोटेशन हो। अगर मैं यहाँ से आपको Q टैग हटा कर दिखाऊँ तो फिर हम देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट में कोई फ़र्क पड़ रहा है। अब देखते हैं रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल पैराग्राफ के फॉर्मेट में हमें दिखा रहा है, लेकिन जब हमारे पास Q टैग यूज़ हो रहा था तो वो एक कोटेशन के फॉर्म में हमें नज़र आ रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक ब्लॉक कोड का यूज़ किया है टैग। ठीक है, होता क्या है कि जब आप कोई ब्लॉक कोड ऐड करना चाहते हो तो वहाँ पर आपने इसका टैग यूज़ करना होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने इसके अंदर कोई पैराग्राफ लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, तो उसने इसको हमारे पास एक इस फॉर्मेट में दिया है कि बिल्कुल सेंटर में दे रहा है, दूसरा उसके अलाइनमेंट में बिल्कुल सेंटर है। अगर हम यहाँ पर एक और ब्लॉक कोड ऐड करके दिखाऊँ मैं आपको, या चले मैं अगर आपको ऐसे ही एक पी का टैग यूज़ करते हैं हम, ठीक है, और उसके अंदर हम सेम जो हमने ब्लॉक कोड के टैग के अंदर जो हमने पैराग्राफ दिया है हम वो सेम यहाँ पर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पी का टैग दिया। अब जो मैंने ब्लॉक कोड के टैग के अंदर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी है वही मैं यहाँ पर कॉपी करके पैराग्राफ में देती हूँ, तो क्या हमारे पास ये भी ब्लॉक कोड की तरह आएगा इसका रिज़ल्ट या नहीं। रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल इसी टाइप से रिज़ल्ट दिया है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है। इसको मैं करती हूँ मिस्टेक को ख़त्म और अब रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो हमारे पास पैराग्राफ की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर हमने पी का टैग यूज़ किया, और ये हमारे पास एक कोड की फॉर्मेट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ब्लॉक कोड का टैग यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं। आपने अपने वेबसाइट के अंदर, अपने वेब पेज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल जहाँ पर आपको एड्रेस ऐड करना है, जहाँ पर आपको किसी का भी एड्रेस अगर ऐड करना है तो वो आप कैसे करोगे, उसके लिए आप एड्रेस का टैग यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हैं जब हमने यहाँ पर एड्रेस का टैग यूज़ किया है तो ये ऑटोमेटिकली इटैलिक फॉर्मेट में आ रहा है। अगर हम यहाँ से एड्रेस का टैग हटा दें तो अब देखते हैं क्या ये हमारे पास इटैलिक फॉर्मेट में आएगा या नहीं। इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से और अब रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट में है, लेकिन जब हम एड्रेस का टैग था हमारे पास तो वो बिल्कुल एड्रेस की फॉर्म में शो हो रहा था। तो कभी आपको अपने वेब पेज के अंदर कोई एड्रेस ऐड करना है तो उसके लिए आप हमेशा
एड्रेस का टैग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ पर हमने एब्रीविएशन यूज़ किया, एब्रीविएशन का टैग यूज़ कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने वेब पेजेस के अंदर कोई एब्रीविएशन सेट कर रहे हो, जैसे कि WHO की यहाँ पर एब्रीविएशन है जिसका मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि मैं किसी और टेक्स्ट के ऊपर जब अपना कर्सर लेकर जा रही हूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जब मैं WHO के ऊपर लेकर गई तो यहाँ पर मुझे एक ब्लैंक शो कर रहा है कि ये इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरह से अगर आप कोई एब्रीविएशन शो करवाना चाहते हैं अपने वेब पेज के अंदर तो वो आप किस तरह से करवाते हैं, उसके लिए आपने एब्रीविएशन का टैग यूज़ करना होता है। वो आप हेडिंग टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पी टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, वो अपने HTML डॉक्यूमेंट में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कोई और यहाँ पर एब्रीविएशन ऐड करना, जैसे कि मैं HTML की एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं चाहती हूँ HTML की एब्रीविएशन देना, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दे देती हूँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं HTML मेरे पास आ रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर गई हूँ तो ये मुझे ऑटोमेटिकली ब्लिंक कर रहा है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जब भी आपने एब्रीविएशन ऐड करनी है तो साथ में एबोर का टैग भी ज़रूर ऐड कीजिए। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास आज की इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ वीडियो क्लियर हो गई होगी। कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।